आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 25वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पर हम 10,000 जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। क्वेश्चन है कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। यहाँ पे आपके विकल्प है शाहजहां, अकबर, मुराद और दारा शिकोह। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी परीक्षा में पूछा था 4/11/2012 को सेकंड पाली में। दारा शिकोह, अगर हम दारा शिकोह की बात करें तो दारा शिकोह किसका बेटा था, क्या बता पाएंगे? ये बेटा था शाहजहां का। शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, यह मुस्लिम संतों के जीवन कथा को लिखवाया। इसके अलावा ये गीता, उपनिषद, हिंदू धर्म का फारसी में अनुवाद कराया था। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। यह है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। देखिए, अगर हम पुर्तगाल की बात करें कि सबसे पहले कौन यूरोपीय इंडिया आया था, तो ये पुर्तगाली ही थे, जो कि 1498 में भारत आया। और जब 1498 में ये भारत आया तो ये तो आ गया, अकेले आया था, व्यापार के किसी मतलब कि एक नया रास्ता खोज रहा था। तो ये जब इंडिया आया तो देखा कि यहाँ पे तो अथाह धन है, भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तब ये लोग धीरे धीरे अपनी आर्मी लाए, अपने कुछ और लोगों को लाए, और जो इनका पहला गवर्नर था ये अल्बुकर्क, ये गोवा में सती प्रथा को खत्म करने के लिए इसको जाना जाता है। हालांकि ये सती प्रथा खत्म नहीं हुआ, ये जब राजा बदलते गए तो रूल्स बदलता गया, और इसको इस पे सबसे कड़ा प्रहार लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। कब? 1829 में। और ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हो पाया। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। जैसे कि मुगल वंश के ये शासक हैं और कई बार कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए हम आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं। जैसे सबसे पहले मुगल में आता है बाबर। बाबर रूल करता है भारत में 1526 से लेकर के 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है हुमायूं। हालांकि हुमायूं के कई भाई थे, लेकिन रूल यही किया सबसे प्रभावी 1530 से 1540, फिर 1555 से लेके 1556। इसके बाद से हुमायूं के बाद आता है अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। इसके बाद आता है जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। जहांगीर के बाद जो आता है यह है शाहजहां। शाहजहां रूल करता है 1627 से लेकर के 1658 तक। शाहजहां के बाद आता है आलमगीर, जिसको कि औरंगजेब भी कहा गया है। आलमगीर ये रूल करता है कब से कब? 1658 से लेकर के 1707 तक। इसकी मृत्यु हो जाती है। आलमगीर या फिर औरंगजेब का जो बेटा था ये था बहादुर शाह, नहीं इसके आजम शाह, उसके बाद बहादुर शाह, आजम शाह। इसको कई नामों से जाना जाता था। इसका एक और नाम है अबू अल फयाज कुतुब उद्दीन मोहम्मद आजम। इसको मुअज्ज भी कहा जाता था। तो इसके लिए देखिए औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना, यही बना था, और यही आपका चौथे नंबर का सही होगा। एसएससी एमटीएस में ये पूछा गया था। आप चाहें तो ये पूरी लिस्ट याद रख सकते हैं, ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये जो ताजमहल आप देखते हैं उसी को कॉपी करके इसको बनाया गया था, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी के यादगार में बनवाया, और ये है कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। औरंगाबाद किस स्टेट में है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित स्थल है? तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया 1206 में। इसको पूरा कराया इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। अगला है कि सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था। सबसे अधिक सशक्त पेशवा कौन था? ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है 2014 में। यह है माधव राय। माधव नहीं, बाजीराव। बाजीराव के बाद अगर बातें हैं, अगर बाजीराव ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप माधव राव वोट कर सकते हैं। यह है बाजी राव।
अगला है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी स्वयं आत्मकथा लिखी थी। कौन है जो कि अपनी आत्मकथा, जैसे कई बार होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मकथा लिखी गई है, लेकिन कौन है जो कि अपनी आत्मकथा खुद लिखा। यह है बाबर और इसके अलावा जहांगीर। रूल कब से कब तक की, ये आप याद रख लीजिए। बाबर की बात करें 1526 से लेकर 1530 तक, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया से बाहर की बात नहीं। जहांगीर की बात करें 1605 से लेकर के 1627 तक। बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का बेटा था अकबर और अकबर का बेटा था जहांगीर। तो ये दोनों लोग अपनी अपनी आत्मकथा लिखे थे। जो बाबर की आत्मकथा थी इसका नाम था तुजूक ए बाबरी। तुजूक ए बाबरी, ये कई बार पूछा गया इसलिए हमने आपको बता दिया। अगला है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। आपके ऑप्शंस है और ये एसएससी 10+2 एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके स्टेट वाले एग्जाम में जैसे कि स्टेट पुलिस या फिर टेट या फिर उस तरह के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंस है कि ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। यह है अकबर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ था। देखिए ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में जो वहां की महारानी थी उन्होंने एक चार्टर एक्ट पारित किया। चार्टर एक्ट के द्वारा एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का काम क्या था, व्यापार करना। तो अब देखिए 1600 में भारत में कौन राज कर रहा था। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1613 में तो उस समय राजा जहांगीर था। इसी ने परमिशन भी दिया था, सर थॉमस रो को। लेकिन जब बनी इंग्लैंड में ही थी, इंडिया में नहीं आई थी, जब बनी है 1600 में, तब इंडिया का राजा कौन था ये पूछा गया है और ये है अकबर, क्योंकि ये बात हो रही है 1600 की। और अकबर रूल करता है 1556 से लेके 1605 तक। तो आप देख सकते हैं कि इसी के बीच में बनी थी। भारत का पहला मुगल बादशाह कौन बना, ये तो मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया था। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता दें। यह है बाबर। कब से कब तक, 1526 से लेके 1530 तक। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी। दूसरी राजधानी कौन थी ये पूछा गया है, बताइए। ये इसके लिए सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाजा भी बनवाया और कारण ये था कि गुजरात विजय। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं तो जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है। जहांगीर ने रूल किया था 1605 से 1627 तक। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको एकदम ईयर इनके नाम के साथ बिल्कुल याद होने चाहिए। अब चाहे आप कुछ भी करिए लेकिन याद करिए, नाम आ जाए तो आप सीधे बता दीजिए कि हाँ इसका ये टाइम पीरियड है। पूछा गया है कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी लाहौर में पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के लाहौर के शहादरा बाग में सीजीएल में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है ये। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, ये करता था इबादत खाने में। देखिए अकबर ने एक नया धर्म भी बनाया था। हालांकि यहाँ पे इबादत खाने का मतलब ही होगा पूजा का घर, इसे पूजा गृह कहा जाता था। और सभी धर्मों का विचार विमर्श यहीं पे होता था, इबादत खाना में। इसने 1582 में एक धर्म भी बनाया जिसे ढेर सारे लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंधित है। सद्र, इसे आप अच्छे से इस तरह लिख सकते हैं, सद्र उस सद्र। फारसी भाषा है तो कह रहा है कि इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया था, 16 में स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है। तो बताइए सही उत्तर है गिरजे संबंधी मामले। मतलब कि जो भी सद्भाव और परोपकार, गिरजे मतलब होता है सद्भाव और परोपकार, इस तरह के जो भी काम करने थे
उसके लिए सद्र बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? ये तो बिल्कुल आसान है, 10+2 में पूछा गया है। देखिए, इतिहास का सबसे, अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस समय। मुगल वंश से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप इस तरह के वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। और इस तरह के वीडियो में अगर आप सिंगल वाली वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलता है। कंबाइंड वीडियो देखते हैं तो या तो 150 मिलेगा या फिर एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो सभी वीडियो को अगर आप एक ही जगह पाना चाहते हैं तो एक अच्छा तरीका है एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये कहा जाता है शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। इसके अलावा ये कई सारे निर्माण, जामा मस्जिद बनवाया, तो इसीलिए इसको लाल किला बनवाया। लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल, इसीलिए इसको निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। चलिए बताइए, शाहजहां के पिता का क्या नाम था? कमेंट करके बताइएगा, फादर ऑफ शाहजहां कौन है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर। ये क्वेश्चन SSC, CA, PF, SI, ASI, दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया था 2015 में। आपके पास 2 सेकंड होगा। सही उत्तर है औरंगजेब। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो इसकी संगीत में रुचि थी और करीब 1658 में यह कहा था कि हमारे राज्य में कहीं पर भी अब संगीत या कोई नृत्य नहीं होगा। वह कहता था कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ और मैं सादा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इनफैक्ट सबको वो सादा जीवन व्यतीत करने के लिए बोलता था। अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि अगर राज्य में कहीं पर भी कोई संगीत सुनाई दे तो जाओ और वहाँ का जो वाद्य यंत्र है उसको तोड़ डालो। अगला है कि बाबर 1526-30 ईस्वी में किस वंश का शासक था? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चनों की लगभग वीडियो है ये तो पूरा इसी पर ही है। तो ये सही उत्तर होगा मुगल। मुगल भारत में आते हैं 1526 में, और किस वंश को खत्म करके ये यहाँ पे अपना पैर जमाया? तो ये था लोधी वंश। लोधी वंश। राजा को आप बता सकते हैं कौन राजा था? इब्राहिम लोधी। किस लड़ाई में? पानीपत के पहले युद्ध में। कब? 1526 में। 1527 में बाबर कौन सी लड़ाई लड़ा? ये आप हमें बताइए कमेंट करके। पान खा घर चल, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिक। अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? देखिए, हुमायूं बहुत जल्दी मर गया और जल्दी मरने का कई कारण थे, तो बताइए कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? देखिए, होता क्या है कि हुमायूं को अचानक गिर करके मर गया। ये 1555 में दोबारा भारत पे आया और 1556 में ही ये मर गया, जबकि अकबर की उम्र केवल और केवल 14 साल थी। तो हुमायूं का मकबरा बनवाया गया है किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। हुमायूं की जो पहली पत्नी थी उनका नाम था बेगा बेगम। बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम, ये उनका उपनाम है। तो इन्होंने ही बनवाया था 1569 से लेकर के 70 के बीच में। अगला है कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? ये लूटा था 2 बार। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। कारण क्या था कि समृद्धता के लिए सूरत को जाना जाता था और शिवाजी ने उस पर 2 बार आक्रमण किया और इन्होंने औरंगजेब को एक कड़ा संदेश दिया, क्योंकि औरंगजेब के कब्जे में उस समय सूरत था। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? मतलब कि अगर आप कहेंगे कि शेर शाह एक महान राजा था तो क्यों आप कहेंगे? वैसे तो आप कई सारे मुगल राजा हैं, उनको आप महान कह ही नहीं सकते, क्योंकि तोड़ फोड़, निहत्थों को मारना, ये सारी उनकी प्रक्रिया थी, ये उनके धर्म थे, उनको वो जिहाद बोलते थे। जिहाद का नारा सबसे पहले किसने दिया, बता पाएंगे? बाबर ने 1527 में। तो वैसे आप नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप शेर शाह को महान कहते हैं तो इसे कहने का कारण ये था कि इस समय बहुत शानदार तरीके का प्रशासनिक सुधार किया गया। ये GD कांस्टेबल में पूछा गया था 2015 में। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री जो देख रेख करता था पैसे का, ये था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल एक योद्धा भी थे और एक कुशल प्रशासक भी थे। आपने सुना होगा कि
अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न। तो इसमें एक ये भी थे, और उस समय जो वित्त अधिकारी होता था, मतलब कि राजस्व मंत्री, उनको एक नए नाम से जाना जाता था, ये था अब मुशर्रिफ ए दीवान। तो 1575 में ये मंत्री बनाए गए थे टोटल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था। देखिए, जजिया एक धार्मिक कर हुआ करता था। धार्मिक कर मतलब कि अगर आप कोई धार्मिक काम करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स केवल मुसलमानों के लिए माफ था। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर आप मुसलमान को छोड़ करके हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन कुछ भी हैं, तो अगर आप कोई धार्मिक काम करेंगे, यात्रा पे जाएंगे, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसको खत्म किया गया था किसके द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया था, 15 में और 17 में। एक बार 10+2 में और एक बार दिल्ली पुलिस SI में पूछा गया है। देखिए, ये जो राजा था ये था अकबर। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ये जजिया कर मुख्यतः हिंदुओं से लिया जाता था। हिंदू आप ना कह के अगर आप गैर मुस्लिम कहें तो अच्छा है, तो इसको अकबर ने हटा लिया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी, मतलब कि टोडरमल किसके अधीन काम करते थे। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। देखिए, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, यहां पर पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था टोडरमल के बारे में, जो कि अकबर के राजस्व मंत्री थे, लेकिन यहाँ पे तो अकबर ऑप्शन में है ही नहीं। तब क्या करेंगे, आपका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी। दरअसल जब ये अकबर के दरबार में काम करने वाले थे, उससे पहले ये शेर शाह सूरी के दरबार में काम कर रहे थे, और जब सूरी वंश का तख्ता पलट हो गया तो ये इतने काफी मतलब प्रभावी थे कि इनको अकबर के दरबार में भी जगह मिली। अगला है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था। महाभारत का फारसी में भी अनुवाद कराया गया था। किसने कराया, ये कहा पूछा गया है आपसे इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सही उत्तर है बदायूं। ये बदायूं को आदेश कौन दिया था, अकबर कहा था। अकबर के आदेश पर जो फैजी थे और बदायूनी थे, इन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया, और जब इसे अनुवाद कर दिया गया तो इसको नाम दिया गया रजनामा का। रजनामा का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और बदायूनी ने इसके अलावा रामायण का भी ट्रांसलेशन किया था। किस भाषा में, फारसी में। अगला है कि पुराना किला किसने बनवाया। ये है ऑप्शन, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। CHSL 10+2 LDC DEO। बताइए, पुराना किला दिल्ली में है, हमने इतना बता दिया। अब बताइए, यह दिल्ली के सबसे पुराने किलों में है, और यह अफगान शासक जो था शेर शाह सूरी, उसके द्वारा बनाया गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। बिहार में है, बिहार सासाराम एक जगह है, वहीं पे सासाराम में। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था। पेशावर सदन मतलब पेशावर आवास कहिए, पेशावर हाउस कहिए, तो ये जो संस्थापक थे इनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1714 में। अगर आप पेशवाओं के क्रम में देखेंगे तो ये ब्राह्मण परिवार से आते थे, और ये पहले पेशवा थे। 18वीं शताब्दी में इनका काफी अच्छा प्रचार प्रसार था। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे। पंडित जगन्नाथ एक मुगल राजा है, हमने आपको इतना बता दिया। वैसे क्या बताना, ये सारे ऑप्शन ही मुगल है, तो बता सकते हैं अगर आप, तो यह है शाहजहां। ये क्वेश्चन 10+2 स्टेनोग्राफर C और D में पूछा गया था 2016 में, तो सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां के दरबार में एक कार्यरत व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, और ये मुगल शासक हैं। CPU में पूछा गया था 2016 में, पहले पाली में। तो बताइए, ये थे दारा सिको, दारा सिको। अगर आप शाह शुजा के बारे में जानना चाहें तो जो इनका टाइम पीरियड है ये 1616 से लेकर 1661 तक, और औरंगजेब का इसमें औरंगजेब इसमें तीसरा पुत्र था, मतलब ये सारे लोग औरंगजेब के थे।
जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि दी गई थी? नादिर उल असरा ये दी गई थी मंसूर को। अगर आप जहांगीर के बारे में देखेंगे तो ये रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है। और ये खुद बड़ा पेंटर था, पेंटरों का बड़ा कदरदान था, पेंटर था इसीलिए। और इसकी जो बीवी थी यही रूल करती थी, बस नाम था कि मतलब जहांगीर रूल कर रहा है। और इस समय जो मंसूर उस्ताद मंसूर इनको उपाधि दी गई थी नादर उल असरा की। ये क्वेश्चन सीपीओ एसआई में पूछा गया था 2016 में। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? ये सारे स्मारक है, बताइए कौन सा गुलाबी रंग का है? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। देखिए इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, पैलेस ऑफ विंड्स। इतना हिंट दे दिया, अब तो आपको बता ही देना चाहिए। हवा महल, हवाओं का महल यानी कि हवा महल। तो हवा महल ये कहां पर स्थित है, क्या आप बताएंगे? 2 सेकंड हम देते हैं, बताइए हवा महल कहां पर स्थित है? यह है राजस्थान में। राजस्थान के किस शहर में? जयपुर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको बनवाया गया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। तो याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है ये कि कहां पर है। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया? गुरिल्ला मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपके पास कम सैनिक है तो आप क्या करेंगे, पहाड़ों पे जो रास्ते तो पहाड़ पे छुप के रहते थे। जब भी कोई टोली जाती थी सैनिकों की, राजाओं की, उन पे छुप के आक्रमण किया जाता था। तो ये गुरिल्ला युद्ध कहा गया। तो जैसे गुरिल्ला एक जाति होती है बंदरों में, तो उसी तरह ये शुरू किया गया था शिवाजी के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा शिवाजी हैं ये इसका शुरुआत किए और इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई और शिवाजी बचाव करने, पीछे हटने की कला में माहिर थे। मुगल सेना ने इन पे कई बार हमला किया लेकिन मुगल सेना को काफी हर्जाना भुगतना पड़ा। अगला है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? ग्रैंड ट्रंक रोड ये जोड़ता है लाहौर से पूर्वी बंगाल को। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। यह अफगान राजा था और उस समय बिहार के सासाराम में रूल करता था। अगर आप देखेंगे इस रोड को तो ये चिटगांव बांग्लादेश से होते हुए पश्चिम में हावड़ा, इसके अलावा पश्चिम बंगाल जो कि भारत में है, गुजरते हुए अमृतसर और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? पत्थरों का स्वप्न कौन है? इसे कहते हैं ड्रीम इन स्टोन। ड्रीम इन स्टोन, पत्थरों का स्वप्न। और यह है पंचमहल। पंचमहल कहां पर है, क्या बताएंगे? 2 सेकंड। फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। इसको शाहजहां, अकबर का जो पोता था शाहजहां, इसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? ये आपके ऑप्शंस हैं और देखिए ये कई सारे इसमें विकल्प सही हो सकते हैं। अगर आप जहांगीर की बात करते तो थॉमस रो हो जाता, विलियम हॉकिंग भी आया था। किसके टाइम पीरियड पे, क्या बता पाएंगे? 1609 में यह आया था जहांगीर के दरबार में। यह आया था 1612 में, ये भी आया था जहांगीर के दरबार में। इब्न बतूता कब आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, जो तुगलक वंश का था। तो अगर आपको सबके बारे में पता हो तो आप आसानी से बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये होगा मनुची। मनुची कह सकते हैं। ये आया था 1653 में, रहा 1708 तक। ये मुगल दरबार में शाहजहां के समय पे आया था और यह यहाँ पर ज्ञान लेने आया था, आप ये कह सकते हैं। औरंगजेब के दरबार में भी कुछ समय तक रहा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल, ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। तो अबुल फजल थे शेख मुबारक के, शेख मुबारक नागौरी के पुत्र थे और यह अकबर का वजीर और अकबरनामा के लेखक हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। यह आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? अमृतसर जो कि आप आज पंजाब में है, तो अमृतसर की आधारशिला किसने रखी, ये पूछा गया है।
कब रखी, ये भी पूछा जा सकता है। ये है गुरु रामदास, और इन्होंने रखा था 1534 से लेकर के 81 इनका टाइम पीरियड है, और 1577 में इन्होंने ये आधारशिला रखी। तो नाम याद रखिए, गुरु रामदास। अब अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए और वीडियो खत्म होते होते आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना किया है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का, ना कि बुद्धिमता का स्मारक कहा? देखिए, अकबर ने 1582 में एक धर्म बनाया था, दीन ए इलाही। इसमें कहा गया था कि जो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि बुराई तो सब धर्म में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर जगह कुछ न कुछ अंधभक्ति है ही। तो ये कौन है जिसने कहा कि जो अकबर का दीन ए इलाही धर्म था ये उसकी मूर्खता को बताता है? ये कहा गया था एक ब्रिटिश भारतविद कलाकार इतिहासकार के द्वारा। ये है विसेंट स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अकबर का मकबरा किस स्थान पे है? शानदार क्वेश्चन है, टायर 1 में पूछा गया था। देखिए, सीजीएल में पूछा गया है तो कहना ही नहीं। चलिए बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में है। अब बताइए, चारों ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर है सिकंदरा में। कहाँ पर है ये? आगरा में। और ये जो 1605 से लेकर के 1613 में जो वास्तुकला बनी उसी में के दौरान ये बनाया गया था, क्योंकि अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में। उस समय इसका बेटा रूल करने लगता है, इसका नाम था जहांगीर। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? पुरंदर की संधि हुई थी, तो इसका डायरेक्ट उद्देश्य क्या था? कई बार पूछा गया, किससे किसके बीच, बता पाएंगे? चलिए, एक तरफ हम बता देते हैं, एक तरफ आप बताइएगा। एक तरफ थे शिवाजी महाराज, दूसरे तरफ कौन था? राजा जय सिंह। यहाँ पे शर्त ये थी कि शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच जो भी विवाद का बीच होगा उसको हम खत्म करेंगे। जो भी बातें होंगी उनको आपस में बात करके खत्म किया जाएगा। ये टायर 1 में पूछा गया था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को देखे होंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं 1526 में पहली बार किया गया। ये भी बता देते हैं कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया गया। ये भी बता दे रहे हैं कि वह एक मुगल शासक था और वह भारत पहली मतलब कि भारत के बाहर से आया था, और ये था बाबर था। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर के दरबारी संगीतज्ञ कौन थे, ये आपको बताना है। ये थे तानसेन, मियां तानसेन आप कह सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। ये CHSL में पूछा गया था 2017 में शिफ्ट सेकंड में, और इनको करीब करीब 1562 में बनाया गया था। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। हर रोज़ शाम को आप इसे लाइव होकर देख सकते हैं। वैसे पहले वाली वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? बहादुर शाह प्रथम, इसका जन्म हुआ था 1643 में। क्या बता पाएंगे डेट? तो 14 अक्टूबर को। कहाँ पे? बुरहानपुर में। और ये औरंगजेब की जो दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था नवाब बाई, उसका बेटा था। औरंगजेब 1658 से 707, ये इसका टाइम पीरियड है। यह किस वंश का शासक है? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? ये टायर 1 2017 में पूछा गया था। नंद, मुगल, मौर्य और हर्यक, ये आप देखेंगे कि बहुत पहले पूछा गया था, मतलब पहले है। यह है मुगल का। औरंगजेब के बेटे का नाम बता सकते हैं आप? औरंगजेब का किसी एक बेटे का नाम बताइए कमेंट करके। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन थे? सेनापति, अकबर के सेनापति। तो अकबर के सेनापति थे, बताइए। यहां पे हम एक सेकंड रुक रहे हैं, तो और तब तक सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ये थे मीर बख्शी।
ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था टायर 1 में 2017 में तृतीय पाली। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक बार 2014 में पूछा गया था, अब 2017 में इन्होंने पूछ लिया। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की गई थी शिवाजी के द्वारा, और शिवाजी के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल किस में स्थित है, कहां पर है? यूपी में है। चलिए, अब आपका कुछ हमने आसान कर दिया, अब आपका इन्हीं दो में से ही बताना है। सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। CHSL टायर 1 में पूछा गया है। शिवाजी महाराज, जो कि उनका टाइम पीरियड है ये 1674 से 1680, ये इस दौरान राजा रहे किस वंश के? CHSL में पूछा गया है। मराठा में। किसके? मराठा में। क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा है कहां पर बताइए? हम बता दें आपको कि अकबर ने बनवाया था। जब गुजरात विजय हुआ तब अकबर ने इसे बनवाया। यूपी में है, ये है फतेहपुर सीकरी। देखिए, आपका ये टेस्ट वीडियो है, टेस्ट। अगर आप इसे टेस्ट के रूप में लेंगे, पेपर और पेन लेके बैठेंगे, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। नहीं तो फिर आप वैसे अगर आप केवल देख रहे हैं तो बस भूल जाएंगे थोड़ी देर में, 1-2 दिन में। तो जरूरी है कि पेपर पेन लेके बैठिए, जो उत्तर पता है उसका नंबर लिख करके उसे उत्तर बताइए। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई? पहली पूछा होता तो आप बता देते बाबर और इब्राहिम लोदी, लेकिन पूछा गया है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था, ये भी तो जानिए। 5 नवंबर 1556 को, और एक था अकबर और एक तरफ थे हेमू। देखिए, अगर आप 1556 की बात कर रहे हैं तो इस समय अकबर केवल 14 साल का था, क्योंकि अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। तो 14 साल का लड़का क्या युद्ध करेगा? लेकिन अकबर के समय, अकबर के तरफ से एक व्यक्ति ने रूल किया, जो कि अकबर का संरक्षक था। क्या उसका नाम बता पाएंगे? बैरम खान। और ये हेमू, जो कि जब हुमायूं मर गया तो हेमू ने कब्जा कर लिया, और हेमू को कहा जाता है कि ये अंतिम हिंदू शासक था। कौन युग में सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है आपको इनमें से। बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे, बीरबल टोडरमल वित्त मंत्री थे। अभी हमने आपको बताया था टोडरमल वित्त मंत्री थे। फैजी कवि हैं, अबुल फजल सलाहकार हैं, इन्होंने अकबर वाली बुक भी लिखी थी, लेकिन ये आपका गलत है। ये 2017 में SI में पूछा गया है। आमेर का किला किसने बनवाया? बड़ा आसान क्वेश्चन है। आमेर का किला, आमेर का किला बनवाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। ठीक है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? ये तो बिल्कुल आसान हो गया। टोडरमल, देखिए पहले तो ये शेरशाह सूरी में भी थे, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो शेरशाह सूरी है नहीं, बाद में ये अकबर में बने, यानी कि अकबर उत्तर होगा। ये CGL टायर 1 में पूछा गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लिया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।